दोस्तों, अपराधियों और अपराध के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इसमें कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है कि किसी का मकान सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वो एक आरोपी है। कोर्ट इस मुद्दे पर दिशा निर्देश तैयार करेगी जो पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट की अब इस टिप्पणी को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की प्रमुख मायावती ने भी बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। किस तरह से ये दोनों इस समय सरकार को घेर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या पोस्ट कर रहे हैं, ये पूरी खबर आपके लिए विस्तार से देखना बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखें। आप सबसे पहले जानिए कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी का घर सिर्फ इसीलिए नहीं गिराया जा सकता है क्योंकि वो एक आरोपी है। भले ही वो दोषी हो, फिर भी कानून का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि वो किसी भी अनधिकृत निर्माण या फिर सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा। अब आप ये जानिए, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर राहुल गांधी कैसे सरकार को घेर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो जानिए। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। बीजेपी की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसान को कुचलने वाले बीजेपी का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। राहुल गांधी ने आगे क्या कहा है वो भी जान लीजिए। राहुल गांधी कहते हैं कि बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों को ही अपनी घर गृहस्थी को कुचलना देखा जाता है, क्योंकि गरीबों की ही घर गृहस्थी कुचली जाती है बुलडोजर के नीचे। आगे राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में यह भी कहा है कि हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करके बीजेपी सरकार के खिलाफ इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। तो ये राहुल गांधी का पोस्ट है। अब आप ये जानिए बसपा कैसे यहां पर सरकार को घेर रही है। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए कहा है कि देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। इनके अपराध की सजा इनके परिवार के या फिर नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। हम सब, हमारी पार्टी की रही सरकार ने कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करके दिखाया है। जो पूर्व में बसपा की सरकार यूपी में रही है उसका भी जिक्र कर रही हैं मायावती। उन्होंने आगे कहा है कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना हो, इसके इस्तेमाल की जरूरत ना ही पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों से सख्त कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है। जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय संबंधित अधिकारियों पर ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऐसे तत्वों से मिलकर पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं। सभी सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें। तो ये मायावती का पोस्ट है। साथ ही आपने राहुल गांधी का पोस्ट भी जान लिया। तो आप कह सकते हैं कि इस समय सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर नीति के ऊपर जो अपनी टिप्पणी की है उस पर अब सरकार के ऊपर सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।